चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैंने मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन का 2 पार्ट में डिस्कस किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, कि जो फिजिक्स में जो यूज होगा इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलस भी इसे कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे, देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में बेसिकली स्लोप की चर्चा करते हैं और इंटीग्रेशन में एरिया की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आप काइनेमेटिक्स में देख लीजिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का फिर जर्क मिल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टी ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ए टी ग्राफ होता है। तो वहाँ पे स्लोप निकालते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट किए तो स्लोप निकला, और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया निकलेगा। जैसे हमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो हमको डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना होगा। तो जैसे देखिए एस को किए तो वी आया, वी को डिफ्रेंशिएट किए तो ए आया। देखिए डी एस अपॉन डी टी तो वी आया, फिर डी वी अपॉन डी टी ए आया। उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जर्क आता है, जिसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अगर इंटीग्रेशन कि जो एरिया निकालने की जो बात होगी, तो जैसे एक्सीलरेशन टाइम दिया हुआ है, उससे हमको वेलोसिटी निकालना है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे यानी एरिया निकालेंगे। समझ गए? यानी जो इंटीग्रेशन होगा, सिंपल सब्जेक्ट में समझिए कि जो बेसिक जो यूज़ है इसका, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया और डिस्प्लेसमेंट स्लोप। जैसे एरिया भी कहाँ निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए, देखिए आप ए इसका एरिया निकालना है, ई बाई एक्स ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ है, और यहाँ पे देखिए इसका जो सीधा बन रहा है कुछ नहीं है, कर्व लाइन, तो इसका एरिया हम रेक्टेंगल के रूप में निकाल ले सकते हैं। तो इसमें हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन यूज वहाँ करेंगे कर्वलियर लाइन के लिए। देखिए ए लाइन, अब इसमें पता है जैसे ये इतना देर का एरिया निकाल पूछ रहा है कि इतना एरिया कितना होगा, तो डी एक्स ले लेंगे, और इतना का एरिया, जितना भी एरिया पूछेगा जिस पे कर्व लाइन हो, जिसका डिफरेंट नहीं हो, तो भाई उसका कितना वैल्यू होगा, आगे पीछे जाएगा क्या जाएगा, इसी वजह से हम क्या इंटीग्रेट करते हैं। जैसे देखिए एक ग्राफ को समझिए, ये जो ग्राफ है आपका, जिसमें जैसे एक यहाँ पे कट मारे, इस ए एरिया लिए तो डी एक्स लिए, और ये जो हाइट ले लिए बाई 1 हो गया, यहाँ पे कट मारे तो डी एक्स लिए बाई 2 हो गया। तो ये जो एरिया अब जो स्ट्रिप हो गया, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू तो बी मेरा हुआ। लेकिन देखिए कुछ जो पार्ट है यहाँ पे, ए वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बच जाता है, एरिया नहीं निकल पाता है, इस एरिया यहाँ पे नहीं निकला, तो इसी के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। किसके लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं? ऐसे तो यहाँ तक रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल का एरिया, ये तो रेक्टेंगल बन गया, तो एल इंटू बी निकाल लेंगे, तो बाई 1 इंटू डी एक्स, तो बाई 1 डी एक्स हो जाएगा, बाई 2 इंटू डी एक्स, तो समेसन लेंगे बाई एक्स डी एक्स का, एन इजकल टू एन। लेकिन नहीं, एन क्या है, एन का वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम इसलिए नहीं इसका करेंगे, समेसन को हटा देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जो ए वाला पार्ट बचा आपका, तो इसका तो एरिया मुझे नहीं निकल रहा है, बच जा रहा है, तो इसी वजह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो एरिया तब निकलेगा। तो बाई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया ही इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो ये हो गई बेसिक बात है। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, लिमिट, डोंट फॉरगेट टू यूज लिमिट इन इंटीग्रेशन, नहीं भूलना है। इंटीग्रेशन भी करना है लिमिट के साथ करना। हाँ, लेकिन जब कब करना है भाई, तो जब रेंज दे दिया हो अगर आपको कि इतना से इतना करना है, 0 से 2 करना है, 2 से 5 करना है, तो लिमिट यूज करेंगे, नहीं तो फिर सी यूज करेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे सी यूज होगा वहाँ लिमिट यूज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए अब जो बेसिक रूल है, बाई इक्वल टू एक्स एन है, तो इसका क्या होता है भाई, तो बाई डी एक्स निकालिए अब इसका, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स का पावर एन डी एक्स है, इसका करना है, तो इसका पावर ऐड हो जाता है, एन प्लस 1 हो गया, तो एक्स एन प्लस 1, नीचे भी एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ सी इसलिए लिए कि रेंज नहीं दिया हुआ है। अगर रेंज दिया हुआ रहता तो यहाँ अगर रेंज दिया हुआ रहता तो यहाँ हम सी नहीं लगा रहे, लिमिट लगाते, लिमिट का जो साइन होता है। तो देखिए ए आप निकालिए, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स की हो जाएगा, 2 प्लस 3 3 हो गया। देखिए 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स तो लॉग हो गया, लॉग का एक्स आपका हो गया, प्लस सी, ए हो गया आपका सी। अब देखिए ये जो बेसिक इस फार्मूले पे है। हाँ, लेकिन हाँ बाई इक्वल टू एक्स का एन -1 नहीं होनी चाहिए,
n -1 नहीं। अब जो लिमिट यूज है तो लिमिट यूज डिफिनिट में करते हैं। वो डिफिनिट है कि भाई लिमिट यूज होगा, इतना से इतना तक वैल्यू जाएगा, इतना से इतना तक रेंज है, यानी 0 से 2 है, 2 से 5 है, 0 से 3 है, कुछ भी है, तो x dx है। तो x dx हम ले लिए, तो पहले x का हम डिफरेंस क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन हमारा x² आया, फिर उस पर लिमिट कितना है 2 से 3, तो पहला 3 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x² dx, तो x का तो इंटीग्रेशन किया x³/3 आया। अब लिमिट कितना पुट करना है 3 और g, तो x³ में x के जगह कितना, पहले 3 पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे और दोनों का माइनस करेंगे तो 9 आया। तो ये वजह से देखिए 1/x dx, तो 1/x dx, तो x माइनस dx हो गया, इंपॉर्टेंट है, लॉग वाला है, ये जो लॉग का चलेगा, यहाँ पे -1 आ गया। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि -1 क्या होता है, जो माइनस a नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे देखिए dx आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा log x, और 5 से 2 है, तो यहाँ पे log e5 log 2 जाएगा, तो सीधे log 5/2 हो जाता है। ये याद रखना है, ए जो इंटीग्रेशन है इसको याद रखना है। log 5 माइनस log 2 हो जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो, और यहाँ आपका log 5/2 हो गया। चलिए देखिए ex dx है, कुछ जो इंटीग्रेशन है आपको याद रखना है, ex dx है, ex प्लस सी हो जाएगा। dx का होता है x प्लस सी, 2x² dx है, तो जो 2 का बाहर इसको करेंगे x² dx, x² का करेंगे तो x³ + 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 dx। तो 3 dx का मतलब हो गया कि भाई 3 बाहर आ जाएगा, 3x + c, dx का x होता है ना, अभी पढ़े dx का क्या होता है x + c, तो x + c × 3 × 3x + c हो जाएगा। साइन का क्या होता है -cos x, सीधे रिवर्स प्रोसेस है, cos का साइन वहाँ होता है डिफ्रेंशिएशन में, तो सीधा रिवर्स प्रोसेस चला जाएगा डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन में। sin x dx है, तो यहाँ पे क्या -cos x + c, ये सब फार्मूला याद रखना है। cos x dx = sin x + c, और sec² x dx का हो जाएगा tan x + c आपका, और ये आपका cos x cot x का -cos x + c। अब देखिए जो कुछ जो अलजेब्रा में जो इंटीग्रेशन यूज करते हैं हम वो देखेंगे। y = x² + 1x, तो देखिए इसका क्या होगा, पहले हम x² का करेंगे, तो x² का किए अलग अलग करना है, x² dx का करेंगे, फिर 1/x dx, x² का करेंगे, x³ + 3 आ गया, और 1/x कितना log x + c का होता है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए y = ex है प्लस sin x √x, तो ex है, तो ex के लिए क्या हो जाएगा, ex dx है, ex का पहले करेंगे अलग, फिर उसके बाद sin x है, sin x का करेंगे, फिर √x है, तो x का पावर 1 का, तो ex का तो ex ही आएगा, sin का -cos x आ जाएगा, और ये पावर 1/2 + 1 ऐड हो जाएगा, नीचे 1/2 + 1 हो जाएगा, यानी n है, यानी x का पावर n है, तो n + 1 करते हैं ना, तो ये 1/2 + 1 करेंगे, और यहाँ फिर जो n है +1 करेंगे, तो ये नीचे c आ गया आपका। अब जो इंटीग्रेशन जो है वो बाई पार्ट सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता क्या है, अब इसकी चर्चा हम करते हैं कि जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट है क्या होता है। जैसे इसमें आइलेट रूल काम करता, आइलेट प्रिंसिपल काम करता। आई का मतलब जो इन्वर्सली हो गया, और एल मतलब लॉगरिथम, और ए मतलब हो गया आपका अलजेब्रा, टी ट्रिगोमेट्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल। यानी जो यू और वी का जो हम सिलेक्शन करेंगे वो आइलेट के अनुसार करेंगे। अगर जो कोई क्वांटिटी दिया हुआ है कोई भी, तो पहले अगर आई ये से देख रहे आइलेट में कौन पहले है, अगर आई पहले तो उसको पहले यू लेंगे, एल है तो उसको लेंगे, उसके बाद ए को लेंगे। जैसे यू भी देखिए, इसका जो मेन डिफरेंशियल फार्मूला यू भी, जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन होता इंटीग्रेशन होता है उसको देखिए, यू को बाहर रखेंगे और वी को क्या करेंगे, बी को आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, और जो यू बाहर रखे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे भी का, फिर वह dx लगा देंगे। जैसे देखिए एक sin x dx है, देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या है आपका, x अलजेब्रिक है, साइन क्या है, ट्रिगो है। देखिए अलजेब्रिक पहले आया, अलजेब्रिक यहाँ देखिए आइलेट के अनुसार अलजेब्रिक पहले आया, फिर बाद में ट्रिगो आया, तो u इसको लेंगे और भी इसको लेंगे, तो u को बाहर रखेंगे यानी x को बाहर रखेंगे, तो साइन का करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद जो v है, v को फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए x बाहर आ गया, साइन x dx का इंटीग्रेट किया तो -cos x आया, और माइनस और dx/dx कितना 1 आ गया, और साइन x dx का अगर हम इंटीग्रेट किए तो -cos x। तो देखिए माइनस, ये देखिए x cos x आ गया, तो -6 cos x आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा,
यहाँ पे अब cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स आ जाएगा और प्लस सी आ गया। अब देखिए एक्स ई एक्स डी एक्स है, तो एक्स ई एक्स डी एक्स क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो यू फॉर्म लिए हैं, यू और वी फॉर्म, यू तो बाहर किए एक्स को और वी फॉर्म में है, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर वी का इंटीग्रेशन, इसी तरह करके हमारा जो आया ए आंसर आया। अब लॉग का देखिए, तो लॉग है, देखिए तो लॉग एक्स है, तो ए आपका लॉग एक्स, ए हो गया 1 log x, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो वैसे यू को करेंगे, फिर यू को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यू को डिफरेंशिएट करेंगे और v का अब माइनस कर देंगे। बस ये फार्मूला से आपका चलाया x log x माइनस एक्स। देखिए कुछ जो क्वांटिटी है याद रखने वाली चीज़ है, जैसे देखिए एक साइन 2x, तो साइन 2 एज्यूम करिए पूरी क्वांटिटी को साइन 2x को x ले लीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x, तो cos 2x होगा, लेकिन जो ये 2x है इसको डिफ्रेंशिएट करके और डिवाइड कर देंगे, तो 2x का डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये जो साइन 2x को जो हम इंटीग्रेट किए थे उसमें 2 से डिवाइड, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos 2x हो जाएगा, और 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ गया, डिवाइड प्लस सी। जैसे e4x dx है, तो e4x dx है, इसका मतलब e4x तो करेंगे उतना ही होगा e4x, और 4x का अगर हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आएगा और डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए cos x स्क्वायर प्लस 1 dx है, तो cos का क्या हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लीजिए पूरी क्वांटिटी को, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी जो क्वांटिटी बचा हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है, तो 2x प्लस 0 या 2x से डिवाइड कर देंगे। साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या cos हो जाता है, ये पूरी क्वांटिटी एडिटी लिख देंगे क्योंकि इसको एज्यूम किए हम, तो एज्यूम किए तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स लिखा गया, राइट हो गया एडिटी। तो इस जो अब क्या करना है कि जो एक क्वांटिटी जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको आगे 2x प्लस सी एक्स से डिवाइड हम कर दिए। अब जो है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूशन या पुट करने वाला, पुट वैल्यू वाला, यानी देखिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए t मान लीजिए, जब t माने तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 0 प्लस 2x आ गया, यानी dt इजकल टू 2x, dt जैसे रह गया 2x डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x dx इजकल टू कितना आ गया dt आ गया, तो dt। अब देखिए अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो dx है यहाँ पे जो है dx है, तो dx कितना है dx 2x dt अपॉन 2x, तो dt अपॉन किए, देखिए यहाँ पे dt अपॉन क्या है dx क्या है x dx कितना हो गया, x dx का वैल्यू कितना है dt अपॉन 2 का, इधर 2 है डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो dt अपॉन 2 हुआ, और हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर था t, तो t ले लिए, तो t से मल्टीप्लाई, तो dt अपॉन 2t, तो 1/2 बाहर करेंगे तो dt अपॉन t बचा, तो 1/t का क्या होता है 1/t का जो इंटीग्रेशन हो तो 1/log x कर देंगे, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिए थे। अभी देखिए अंडर रूट साइन एक्स का करेंगे माइनस कॉस एक्स, इसमें हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम जो पुट कर लेंगे लेट कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या ले लेंगे टी, तो जब हम टी ले लिए तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का साइन एक्स आ गया, तो ए डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका, तो डी टी कितना हो जाएगा डी टी आपका कितना हो जाएगा इधर चला जाएगा डी, तो सीधे आपका कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया डी टी, तो यहाँ पे डी टी एडिटीज कर देंगे, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी माने थे तो अपॉन में टी, तो अपना तो 1/t है तो जाने लॉग ई टी प्लस सी, तो टी का वैल्यू अब पुट कर देंगे, लॉग ई टी का वैल्यू कितना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ए आ गया। अब जी देखिए ए जो आपका इंटीग्रेशन है एक्स प्लस का है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन छूट गया, देखिए इसमें आपका ए होगा, तो ए हो गया आपका, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का हो गया, तो पुट करिए 1 प्लस 2x स्क्वायर टी ले लिए, 4x डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो 2x डी टी हो गया, तो आप देखिए तो अंडर रूट टी डी टी अपॉन कितना हो गया 4, तो 1/4 बाहर आ गया, टी का पावर 1/2, तो n वाला आ गया मामला n वाला, तो n प्लस 1 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 प्लस सी, और आपका जो टोटल आ जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर क्यों टी के जगह पुट किए थे, तो ये अपना पुट कर देना, ये आ जाएगा आंसर। इसी तरह देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 का है, वही किए, इसको पुट कर लिए x प्लस 2 को t, और डी तो डी एक्स कितना आ गया डी एक्स इजकल टू डी टी आ गया, तो फिर इसको इंटीग्रेट किए तो आपका आ गया t अपॉन 3/2 माइनस ये आ गया, फिर इसको अलग अलग करके कर दिए। लॉग एक्स स्क्वायर है तो लॉग वाला का क्या है x ले लिए t,
पुट log x इक्वल टू टी ले लिए, तो इसलिए 1/x dx इक्वल तो कितना हो गया, dt हो गया।